कंसेशन का मसला, आंदोलन दौरान जो पर्चे दर्ज हुए हैं किसानों के ऊपर, उनका एक मसला, और तीसरा जो लेखमपुर खीरी की घटना हुई है आंदोलन दौरान, वो उसका भी मसला पेंडिंग है। इनके ऊपर विचार चर्चा हुई है और इसके ऊपर जो आगे की कार्रवाई है वो हमारे दूसरे साथी बताएंगे। धावले जी। पत्रकार साथियों, आज एसकेएम की बहुत ही जबरदस्त मीटिंग आज हुई यहाँ सिंगू बॉर्डर में, और ये जो 3 कृषि कानून जो किसान विरोधी थे, जनता विरोधी थे और पूरी तरीके से कॉरपोरेट के पक्ष में थे, इनको जो रद्द करना पड़ा केंद्र सरकार को, ये बहुत भारी जीत हमारे पूरे देश के किसानों की है। और इस जीत में हमारे पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तराखंड के किसान, राजस्थान के किसान और मध्य प्रदेश के किसान, जिन्होंने एक साल भर लाखों की तादाद में ये दिल्ली का आंदोलन कामयाब किया, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आज के इस एसकेएम के मीटिंग ने पूरे देश के किसान और मजदूरों को उनका अभिनंदन किया, उनको बधाई दी। लेकिन उसके साथ कुछ बातें जो हमारे आंदोलन में पहले दिन से हमने रखी थी, एक था एमएसपी को गारंटी देने वाला केंद्रीय कानून, ये बनाना चाहिए। दूसरी मांग थी ये जो बिजली बिल 2020, जिसके चलते किसानों का बिजली का बिल और पूरे देश की जनता का बिजली का बिल 8 से 10 गुना बढ़ेगा और ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को उसका पूरा मुनाफा मिलेगा। ये बिजली बिल ये रद्द करना चाहिए, वापस लेना चाहिए, ये दूसरी मांग थी। पराली की मांग थी, जिसके अंदर किसानों को इसके अंदर 1 करोड़ रुपया और 5 साल का ये सब मामला था, इसको वापस लेना चाहिए। और इस आंदोलन के दौरान 3 बातें जो सामने आई, जिनके ऊपर आज बहुत विस्तार के साथ चर्चा हुई। इस आंदोलन के दौरान हमारे हजारों किसान भाइयों और बहनों पर आज बहुत ही बड़े पैमाने पर मुकदमे हुए हैं, पूरे देश भर में हुए हैं। और इन सभी राज्यों का जो मैंने जिक्र किया, उन्हीं में हुए। हरियाणा में तो 48,000 हमारे किसानों को ये टारगेट किया है और गलत किस्म के मुकदमे रखे हैं। वही बात उत्तर प्रदेश में है, वही बात उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है। जो भाजपा के राज्य है, सभी जगह में हजारों केस हमारे मुकदमे हमारे किसानों के ऊपर हुए हैं। तो इनको रद्द करना चाहिए, इनको वापस लेना चाहिए। और इसके अंदर दिल्ली के भी मुकदमे हैं, 26 जनवरी के और बाकी सभी चीज, लखीमपुर खीरी के भी गलत मुकदमे हमारे किसानों के ऊपर डाले हैं। तो इस मामले पर चर्चा हुई। हमारे 700 जो शहीद हुए, इन सभी शहीदों को मुआवजा देना चाहिए। और यहाँ सिंगू बॉर्डर पर ये सभी शहीदों का एक स्मारक बनाने के लिए, स्मारक तो संयुक्त किसान मोर्चा बनाएगा, लेकिन जमीन देनी चाहिए, ये भी हमारी मांग थी। और आखिर में लखीमपुर खीरी के जो हत्यारे हैं, अजय मिश्रा टेनी, गृह राज्य मंत्री इस देश के, जिनका काम है कानून और सुव्यवस्था को बरकरार रखना, यही हमारे 4 किसानों को रौंद डालते हैं, एक पत्रकार को रौंद डालते हैं। इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और उनको यहाँ पर उनको गिरफ्तार करना चाहिए खून के आरोप पर। ये हमारी मांग थी। तो आज इस मीटिंग में कुछ बातें आगे गई है, कुछ चर्चाएं सरकार के साथ हुई है, कुछ सरकार का रवैया इन मांगों के बारे में, कुछ मांगों के बारे में, सभी मांगों के बारे में ऐसी बात नहीं है।
आज यहाँ पर आज के मीटिंग में पूरे एक मत के साथ ये तय हुआ, आगे आने वाले ये कुछ दिनों में 5 मेंबरी कमेटी एसकेएम ने तय की। वो राकेश टिकैत साहब डिक्लेयर करेंगे और वो चर्चा होगी और उसके बाद में 7 तारीख को एसकेएम की फिर से मीटिंग होगी उसका ब्यौरा लेने के लिए। अभी राकेश टिकैत। सभी का धन्यवाद यार, फोन कर ले यार प्लीज। और बहुत सी बातें हुई और पिछले 1 साल से जो ये आंदोलन चल रहा है इस पे आप सब लोगों को जानकारी है कि क्या क्या इशू, क्या क्या मुद्दे हैं। और अभी जो लेटेस्ट की नॉलेज है जो एसकेएम ने तय किया यहाँ पे मीटिंग में, वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है। उसके नाम हम बता देते हैं। ये राज्यपाल जी हैं जो सीनियर हमारे लीडर हैं, पंजाब से हैं, और शिव कुमार काका जी हैं, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं और अशोक धवले जी हैं। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई है। जो भी सरकार से बातचीत करेंगे, किसी भी मसले में बात होगी तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। और अगली जो मीटिंग एसकेएम की यहाँ पे होगी वो 7 तारीख को होगी, यहाँ पे ही होगी। 11-12 बजे के आसपास का उसका टाइम रखा गया है। और 2 दिन में जो भी सरकार इनसे बातचीत करके अपना एजेंडा साफ करना चाहती है, वो पूरे देश भर के मुकदमे हैं, उनका एजेंडा हो, वो चाहे हिमाचल के मुकदमे हो या वो बेंगलोर के मुकदमे हो, क्योंकि मुकदमे एक जगह नहीं है, मुकदमे बहुत जगह है, पूरे प्रदेश भर के मुकदमे हैं, उन सब पे। क्योंकि हरियाणा में बातचीत कल हुई थी और हरियाणा की कमेटी बनी हुई है। अगर भारत सरकार या हरियाणा सरकार बातचीत करना चाहती है तो कमेटियां बनी हुई हैं, वही कमेटियां फिर बातचीत कर सकती हैं। अपने ये कमेटी बनेगी, ये कमेटी तय करती रहेगी किस किस स्टेट में किस किस को जाना है। ये कमेटी पूरे एसकेएम को बताती रहेगी और जहां पे भी जरूरत होगी, जो भी चीज की जरूरत होगी, इस कमेटी के माध्यम से सरकार हम तक संपर्क करे, इस कमेटी तक संपर्क करे। ये कमेटी एसकेएम को बताएगी। अगर उत्तर प्रदेश में बात करनी होगी तो ये कमेटी तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में कौन बात करेगा, दिल्ली में कौन बात करेगा, हरियाणा में कौन बात करेगा, हिमाचल में, उत्तराखंड में कौन बात करेगा। ये कमेटी सबको बताती रहेगी। हमको यही बताना था कि अगली मीटिंग एसकेएम की 7 तारीख में होगी। और अभी शिवराम काका जी। नमस्कार जी। 21 तारीख को जो हमने पत्र लिखा था, 21 तारीख को जो हमने सरकार को पत्र लिखा था, उस पत्र में अपनी मंशा हमारे संयुक्त मोर्चा की बता दी थी। सरकार से उस पत्र के परिप्रेक्ष्य में आज तक कोई लिखित हमारे पास पत्र नहीं आया। जो हमारे साथियों ने बताया वो हमारी मांगे हैं। पूर्व का अनुभव हमारा नहीं रहा अच्छा। मंदसौर गोली कांड में कहा था सरकार ने कि हम 1 करोड़ देंगे, दिया, नौकरी भी दी, पर मुकदमे अभी भी हमारे 9000 मुकदमे चल रहे हैं। तो जहां भी ये आंदोलन होता है तो ये हमारी थर्ड पहली है, गृह के मुकदमे जब तक वापस नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो राज्य सरकारों को डायरेक्शन दे सकती है कि जो किसान आंदोलन के अंतर्गत जो मुकदमे आए हैं, वो जो हमारे को सहयोग करने वाले लोग थे उन पर भी मुकदमे लगे हैं। वो मुकदमे, सभी मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया अपने अपने राज्य में लोग चला सकते हैं। खेद का विषय हमारे लिए सबसे बड़ा वो हुआ कि जब देश की सबसे बड़ी संसद में कृषि मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है किसान शहीदों का। मैं बता दूं प्रेस को कि नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो एक संस्था है इस देश की जो सभी प्रकार की मौतों के आंकड़े रखती है, और पार्लियामेंट में ऐसा बयान देना निश्चित तौर से अच्छा नहीं है, निंदापूर्वक है, अपमानजनक है कि ये 101 संगठन के 150 किसानों का पोस्टमार्टम यही हुआ है। उनके ध्यान में है जो कानून 3 कानून रिपील होने के बाद
जो मांगे हमारी पेंडिंग हैं, जो एक दुक्कड़ बात आ रही है कि ये मान ली केस वापस हो गए, कंपनसेशन दे देंगे, कैसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बातें चल रही हैं। हमारी मीटिंग के अंदर ये बात की चर्चा हुई है, फैसला करेंगे ये कि जब तक केस वापस नहीं होते तब तक ये मोर्चा यहाँ से नहीं जाएगा। एक साफ बात है। दूसरी बात, जितने भी चर्चे हैं बिजली बिल 2020 का और पराली वाला प्रदूषण का और केसेस की वापसी की और उसका जो 700 शहीद हुए हैं उनकी कंपनसेशन की, जितने पेंडिंग बातें हैं जैसे लेखमपुर वाली घटना, ये सारी की सारी जितनी सरकार ने मान ली, इनके ऊपर क्या अमलदारी है सरकार की। जो सरकार मानेगी वो लिखती रूप में हमारे पास आएगी। इस बात की प्रपोजल हमारी कमेटी ने, हमने उधर तय किया भी ऐसी रखें कि सरकार कल को ऐसा ना हो, कोई लिखत है नहीं हमारे पास, कोई सबूत प्रूफ है नहीं, वो सरकार कुछ बातें कहकर वापस मुकर जाए। क्योंकि ऐसा होता है, जैसे वैसे तो एक लॉजिक ये है, जब आंदोलन के दौरान आंदोलन खत्म होगा, जिन बातों के ऊपर आंदोलन चलता था, उस आंदोलन दौरान जो केसेस होते हैं या केस डालते हैं, ऑटोमेटिक पर्चे सरकार को रद्द करने चाहिए। पर ऐसा हुआ नहीं। पिछले सालों में ऐसा हुआ है कि पर्चे भी रद्द कर दिए, नहीं पर्चे रद्द नहीं किए, फिर केस वो मसला सुलझ गया, लेकिन पर्चे स्टैंड करके उसमें हमारे पंजाब में कई केसों में लोगों को सजा हुई। इसलिए हमारे को ये पक्का इसका शक है कि ऐसा ना हो कि हम 3 कानून रिपील हो गए और बाकी छोटी मोटी बात के ऊपर सहमति होगी और हमारे केस स्टैंड करें। इस बात के लिए हमारी कमेटी ने फैसला किया है कि जब तक ये कानून ये केस वापस होने की लिखती गारंटी हाथ में नहीं आ जाती, पूरा भरोसा नहीं बनता, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सब कहते हैं कि केंद्र ने कोई राबता कायम करने को पत्र नहीं भेजा, 5 मेंबरी कमेटी बनाई है कि किसान लीडर सरकार ਨਾਲ राबता करेंगे। देखो, पहला ये बात है भी अभी चल रही है, सरकार को ये बोलने का था कि हम मसला तो भाई हल कर दें, भी आपके पास किसके साथ बात करें। अभी आपके जरिए बताना चाहते हैं कि हमारे राज्यपाल जी हैं, अशोक दावले जी हैं, गुरनाम टिंडूनी हैं, हमारे दुधवीर जी हैं, ये काका जी हैं, ये सारे आगुओं के नाम पर हमने आपके जरिए सरकार तक पहुंचा दिए। जिनसे बात करनी है इनके नंबर भी है उनके पास, इनसे संपर्क करें। तो ऐसा नहीं भी सरकार कह सकती भी इस मोर्चे का तो आपको अगुवाई करने वाला कोई नहीं है। देखिए साथियों, पहले सहमति क्यों नहीं बन सकी, क्योंकि बड़ी बातें थी। अभी बहुत कम बातें रह गई हैं, जो 1-2 आदमी का छोटी कमेटी को सजाने के लिए दिक्कत नहीं कोई आएगी, इसलिए हमने छोटी कमेटी बनाई है। पहला भी कह रही थी कि छोटी कमेटी बना ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ, 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ कैसे ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ मामला नहीं, ये जो कमेटी है इसका, क्योंकि मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ बात, ये पहले कमेटी क्यों नहीं बनी छोटी, पहले मसला बड़ा बाकी था। पहले ऐसा था कि कहीं हमारी छोटी कमेटी इसमें संशोधन करने के ऊपर, अमेंडमेंट करने के ऊपर ना मान जाए, जब कोई ऐसा दबाव ना मान ले, इसलिए छोटी कमेटी के ऊपर हम एग्री नहीं हुए। अभी हमारी बड़ी बात मानी गई है, अभी छोटी बातें बाकी रहती हैं, उसके ऊपर हमारी कमेटी को बहुत, हमारा वैसे तो हमारी कमेटी पहले तो है कर लेगी, लेकिन ये छोटी कमेटी की बात को अभी हमारा मसला निकल गया, बहुत छोटा रह गया, और उसके ऊपर बात करने के लिए जब कमेटी का रिजल्ट आएगा तभी आंदोलन। देखो, सरकार ਨੂੰ बार-बार ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ, कदे राज्यपाल को, कदे दुधवीर जी को, कल्ले को बंदे, मैं पंजाबी बोलने लग गया, वो तो हिंदी वाले हैं। सर करके साथियों, बहुत सारी बातें पहले आती रही हैं, हमारे केले के पास आती रही है। अभी तो एक अथराइज कमेटी है, जो एसकेएम ने इनको अथॉरिटी बना दिया। ये अथॉरिटी के साथ सीधी बात करने में उनको क्या दिक्कत है? सर एक सवाल इसी पे, सवाल ये बाद ही आंदोलन के खात्मे का फैसला किया जाएगा। हमारी कमेटी को हमने अथॉरिटी दी है कि हम इन बातों के ऊपर बहस करनी है। आप सेटिस्फाई हुए तो फैसला करके जब आएंगे तब आंदोलन की समाप्ति भी होगी और आंदोलन जहाँ से जाएगा भी
आगे भी क्या करना है, एसकेएम बरकरार रहनी चाहिए। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੂਨੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ भी कर सकते हो, कर दो। सर सवाल ये है कि इससे पहले जो आपकी एम्पावर्ड कमेटी 9 मेंबर्स की थी, टॉप डिसीजन मेकिंग, क्या वो खत्म हो गई है? नंबर 1। 9 मेंबरी कमेटी है, 9 मेंबरी कमेटी रहेगी, वो आखिर तक रहेगी जब तक ये इंडिया का आंदोलन खत्म हो जाने के बाद में। अगर ये आंदोलन हमारा एक मुद्दे के ऊपर खत्म हो गया, अभी बड़ी मांगे हैं दुनिया की किसानी की। सर 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 क्या बैक चैनल टॉक्स जो चल रहे हैं, बैक चैनल टॉक्स जो चल रहे थे, क्या अब आप बैक चैनल टॉक्स नहीं करेंगे ये कह के कि अब जो बातचीत करनी है इसी 5 मेंबर कमेटी से किया जाए? क्यों करेंगे भाई? सर ऐसा कर राकेश जी, होगी ये कमेटी बना दी, ये ऑथराइज कमेटी है और किसी भी भारत सरकार को संपर्क करना है, हमारी ऑथराइज कमेटी है। राकेश जी ये औपचारिक रूप से आप नाम भेजेंगे क्या सरकार को? राकेश जी से समाप्त हो जाएगा? नहीं होगा, संयुक्त मोर्चा था है और राकेश जी ये नाम कब तक भेजे जाएंगे? औपचारिक रूप से भेजे जाएंगे देखो ये एक जाने का माध्यम है, सरकार से बैठ के बातचीत करने का एक माध्यम है। इसी में ही एमएसपी की भी बात होगी, आगे जो और 100 मसले होंगे उनकी भी बात होगी। एक बातचीत का एक रास्ता है, ये एक अंदर दिल्ली जाने का दरवाजे आए उसको अंदर जाए। राकेश जी एक सवाल ये है कि औपचारिक रूप से गृह मंत्री ने किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल से संपर्क किया था कल। ये क्या बता किसने किससे संपर्क करा, अब इससे संपर्क कर रहे हैं और जिससे भी बात करेंगे ये 5 लोग। राकेश जी ये 5 नाम सरकार भी खुलकर बात करे, ये कमेटी सर ये 5 नाम सरकार को भेज देंगे औपचारिक रूप से भेज। अरे ये तो जाली है सरकार के पास में, चलेगा ना? जाली आपके माध्यम से चलेंगे, जो भी मीटिंग सरकार के साथ होगी यही करेंगे। जैसे पहले ऑन रिकॉर्ड बात हुई कि इस जगह पे इतने बजे करें, ये चीज तय होगी क्या अपने लेवल पे ऑफ रिकॉर्ड भी बात नहीं ऑफ ये कर लेंगे ना, जैसे करेंगे ये कर लेंगे। अब इनको ऑथराइज कर दिया। मीडिया को बताएंगे? अरे आप पता नहीं हमें भाई मीडिया को बता देंगे, मीडिया का होता कोई रह सके। वो चीज आ रही है सर, एक आप बोल रहे हो कि हमने कमेटी अपने आप बनाई है, दूसरा बोल रहे हो कि सरकार चाहती थी छोटी कमेटी बने, तो सरकार के कहने पे बनी है या आपने अपने सरकार कोई इसकी एडवाइजरी कमेटी की मेंबर नहीं है, इस संगठन की। सरकार ने ये एक आपके माध्यम से करा कि छोटी कमेटी दे दो, 5 आदमी के नाम दे दो। सरकार एक समझौते की तरफ जा रही है और उसका रिजल्ट ये हुआ कि कल मुख्यमंत्री से बातचीत की हुई, उनके ये मैसेज थे कि बातचीत करें। तो हमने 5 लोग जो यहाँ पर नजदीक रहते हैं, सब यही है, ये बातचीत उनसे करते रहेंगे। कैसा भी इतनी देरी क्यों होगी? स्टार्टिंग में सरकार ने अरे देर कहाँ होगी, 700 किसान शहीद हो गए, एक साल दिसंबर लास्ट में सरकार ने कहा था कमेटी, और सरकार ने भाई बातचीत करने में, ये कानून वापसी करने में लेट करा। नहीं 5 मेंबरी कमेटी सरकार कहती है। अरे चलो अब कमेटी पे क्यों करो, ये बढ़ा दी, अब इसके हाल माला डाल ले इस कमेटी के। सरकार जो कुछ कर रहा है इसका कर ले। अटका साहब एमएसपी पे कानून बनाना ये सभी ये कमेटी ही अपनी बात करेगी, जो भी करना है कमेटी बात करेगी। हमने ये 5 दे दिया, जो भी बात करेगी ये कमेटी बात करेगी। सर मान के चले जैसे आपने बोला कि 7 तारीख को अगली मीटिंग है, हाँ बीच में जो 5-6 का दिन बाकी 2 दिन ले आपकी बात सरकार से हमें नहीं पता हाँ तो ठीक बात है सर एमएसपी गए। अरे 2 बार एमएसपी कमेटी को बात तो कर दे दो। किसान शहीद हुए हैं, उनकी कंपनसेशन का मसला आंदोलन दौरान जो पर्चे दर्ज हुए हैं किसानों के ऊपर,